In humans, there are most touch and pressure receptors in the skin of tongue and fingertips. These receptors detect whether the object are rough, smooth, hard, soft. तो ये जो आपकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से रिसेप्टर्स बने हुए होते हैं पोर्स के अंदर, ये आपको फील आउट कराते हैं कि ये स्मूथ है, ये टफ़ है, ये सॉफ्ट है। इसी तरह हमारी टंग के ऊपर भी कुछ रिसेप्टर्स बने होते हैं। टच रिसेप्टर्स आर ऑल्सो अटैच टू हेयर, ये हेयर के साथ भी लगे होते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ब्रशेस अगेंस्ट एनी ऑफ द हेयर ऑन द स्किन द रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बालों को बहुत ज़्यादा तंग करे तो रिसेप्टर जो हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं। पेन रिसेप्टर्स भी आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं। पेन रिसेप्टर्स आर मोर इवनली डिस्टर्ब्ड ओवर द स्किन्स। इवनली ये जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड पार्ट होता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन मोस्ट टिश्यूज़ and organs of the body. Pain is useful because it acts as a warning signal. It tells the brain something is wrong with the part of body. ये ब्रेन को ये भी बताते हैं कि बॉडी के पार्ट के साथ कुछ रॉन्ग चल रहा है। टेम्परेचर, देर आर सेपरेट हीट, कोल्ड एंड रिसेप्टर इन द स्किन. These are used to detect changes in temperature. Your fingertips can detect temperature differences as small as 0.5 degree centigrade. ये आपके बॉडी के अंदर एक टच एंड प्रेशर के रिसेप्टर होते हैं, दूसरा आपके पेन के रिसेप्टर होते हैं, तीसरा आपके टेम्परेचर के रिसेप्टर होते हैं जो कि आपके बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इवन के इतने योर फिंगर टिप्स कैन डिटेक्ट टेम्परेचर डिफरेंसेस एज स्मॉल एज 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, कि बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी गर्म हो उसको हमारी बॉडी के जो फिंगर टिप के रिसेप्टर जो हैं इसकी ये जो है ये हेल्प आउट करते हैं डायग्नोज करने में। अच्छा जी, दूसरा है हमारा दूसरा ऑर्गन है स्किन के बाद। पहला हमने स्किन पढ़ा, स्किन के अंदर हमने पढ़ा पहली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, दूसरी को डर्मिस कहते हैं। फिर रिसेप्टर्स की बारी आ जाती है कि ये रिसेप्टर्स आपके टच एंड प्रेशर में किस तरह से वो होते हैं, आपकी पेन में वो किस तरह से होते हैं, आपके टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करते हैं। नाउ योर टंग, आपकी ज़ुबान के बारे में थोड़ा सा बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा, मतलब बड़ा इंफॉर्मेटिव आपको बताया गया है। टू टेस्ट अ सब्सटेंस इट मस्ट बी फर्स्ट टू डिज़ोल्व इन अ मॉइस्चर इन द माउथ। किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले इसको पानी के मुंह के अंदर किसी मॉइस्चर के साथ डिज़ोल्व करना पड़ता है। द केमिकल इन द solution are detected by sensory cell grouped by taste bud on the tongues. The chemical in the solution, ये सारे केमिकल जो हैं ये डिटेक्ट करते हैं टेस्ट बर्ड्स के ज़रिए और टंग के ज़रिए। देर आर 4 टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड विच आर सेंसिटिव ऑफ 4 टेस्टिस। इन चारों टेस्ट को 4 किस्म के टेस्ट बर्ड जो है वो डिटेक्ट करते हैं। स्वीट, सोर, साल्ट, बिटर, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा। Most flavors are combination of these 4 basic taste. Lemonade for example, जैसे कि आप लीमू की शिकंजबीन जब बनाते हैं, लीमू पानी, तो ये इन सारों का कम्बिनेशन है। उसमें आप थोड़ा सा नमक डालते हैं, थोड़ा सा चीनी डालते हैं, थोड़ा सा आप लीमू डालते हैं, तो ये सारों का कम्बिनेशन है। तो हमारी ज़ुबान उसी तरह से उसको टेस्ट करती है। कंटेन्स शुगर, लेमन जूस, सॉल्ट एक्सेट्रा। द शुगर विल हैव अ स्वीट टेस्ट वाइल लेमनेड हैज़ सोर टेस्ट। तो टेस्ट पार्ट ऑफ द टंग मैग्नीफाइड टू शो टेस्ट बर्ड्स। तो इसमें आपको सिंपली ये बताया गया है कि आपकी टंग के जो पार्ट्स होते हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं और आपके 4 सॉर्ट ऑफ टेस्ट को वो करते हैं। और सम टाइम आपको ऐसा भी खाना या पीना आप खा लेते हो जिसमें आपका कॉम्बिनेशन होता है टेस्ट का। और एग्जांपल उन्होंने दिए लेमनेड। देयर आर टेस्ट बर्ड्स ईच ऑफ द 4। आपकी नाक के बारे में नोज़, द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर लिंक्ड। If you have heavy colds or pinch your nose, it is difficult to tell whether you are eating an onion or an apple. तो आपकी नाक भी बहुत ज़्यादा लिंक होती है टेस्ट के साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा, आप बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए या आपको ज़ुकाम हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ुकाम हो जाए,
तब भी आपको टेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, हालांकि ज़ुकाम नाक में होता है और आपकी टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। और यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि अगर आप अपनी नोज़ को पिंच कर लें किसी चीज़ के साथ या हाथ के साथ, तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि क्या आप अनियन खा रहे हैं या एप्पल खा रहे हैं। मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नोज़ का एक रोल होता है, ये स्निफ़ करता है। द नोज़ हेल्प्स टू प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ फ्लेवर्स। नोज़ फ्लेवर्स की सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। दिस इज़ बिकॉज सम ऑफ द केमिकल ऑफ फूड पास द बैक ऑफ माउथ इनटू नोज़। इस क्योंकि कुछ जो केमिकल ऑफ फूड है ये मुंह के पीछे से जाकर नोज़ के लास्ट, जो मुंह के आखिर से जाकर नोज़ से टच होते हैं। सम टाइम आप नाक में मेडिसिन डालते हैं तो आपके हलक में जाके गिरती है, तो ये वही वाली बात लिखी हुई है। द सेल्स दैट आर सेंसिटिव टू स्मेल आर इनसाइड द नोज़ल कैविटी। जो सेंसिटिव सेल हैं स्मेल करने के लिए, वो अंदर होते हैं इनसाइड द नोज़ल कैविटी, नाक के अंदर, नोज़ल कैविटी के अंदर। दे आर ग्रुप टुगेदर इन अ स्पेस अबाउट साइज ऑफ पोस्ट-इट स्टैम्प, अबाउट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना 2 सेंटीमीटर, ये 2 इंचज़ है, सॉरी, इस साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने से स्क्वायर बॉक्स में बने हुए होते हैं, और ये सारे ग्रुप होते हैं, बहुत सेंसिटिव सेल्स को टेस्ट करते हैं नाक के अंदर। एट द टॉप ऑफ नोज़ल कैविटी इमीडिएटली बीनीथ द ब्रेन। नोज़ल कैविटी के बिल्कुल ऊपर और फ़ौरन दिमाग के फ़ौरन नीचे ये मौजूद होते हैं। व्हेन केमिकल्स रीच दीज सेंसरी सेल्स दे फर्स्ट हैव टू डिज़ोल्व द फिल्म टू मॉइस्चर विच कवर्स द सेल बिफोर वी कैन डिटेक्ट दैम। जब केमिकल इन सेंसरी सेल के पास पहुंचते हैं, सबसे पहले इसको वो डिज़ोल्व करते हैं और फिर इसको वो मॉइस्ट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, विच कवर्स द सेल, जो सेल को कवर करती है, बिफोर वी कैन डिटेक्ट दैम। सर्टन टेस्ट एंड स्मेल्स आर वेरी अनप्लेजेंट। कुछ जायके और स्मेल्स बहुत ज़्यादा नाखुशगवार होते हैं। दे आर यूजली प्रोटेक्टेड बाय सब्सटेंसेस दैट आर पॉइजनस एंड डिकेइंग विच could be very harmful to the body. They usually produced by, ये आमतौर पे बनते हैं जहरीले और ख़राब फूड से। मतलब समटाइम हम देखते हैं खाना ख़राब भी हो जाता है, जो हमें हमारी नोज़ से और हमारी टेस्ट से हमें पता चल जाता है, तो ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। द सेंस टेस्ट स्मेल देयरफॉर प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्म, सेम वे द पेन रिसेप्टर्स। तो ये वो वाली बात बताते हैं कि समटाइम कोई अनप्लेजेंट या वर्थ टेस्टी फूड आपको मिल जाता है और आपकी नोज़ आपको, आपके सेंस ऑर्गन आपको फ़ौरन बता देते हैं कि ये खाना ठीक नहीं है, इट इज़ स्पॉइल्ड एंड इट इज़ हार्मफुल, और आप उसको नहीं खाते, और इस तरह आपकी नोज़ और आपकी टेस्ट एक्टिविटी आपको बचा लेती है कि आप डेंजरस फूड ना खाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लिप में मैं आपको आई के बारे में बताती हूँ, एंड इंशाल्लाह वी विल क्लोज द चैप्टर इन द नेक्स्ट इंशाल्लाह।